योर अटेंशन प्लीज। आप सब यहाँ पर आए, थैंक यू वेरी मच। कमिश्नर साहब, अपने प्रेशियस टाइम में से टाइम निकाल कर आप यहाँ पे आए। बट सिर्फ यही नहीं, यहाँ आज बड़े से बड़े दिग्गज आए हैं एंड वी वेलकम ऑल ऑफ देम। आप सबको पता है कि ये कोलैबोरेशन पार्टी है, बट आई मस्ट से ये बहुत ही यूनिक बिजनेस कोलैबोरेशन है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि करण लूथरा जैसे बिजनेस टाइकून कभी अंशुमन पांडे जैसे बिजनेसमैन के साथ बिजनेस कोलैब करेंगे, बिकॉज ये दोनों अब तक एक दूसरे के बिगेस्ट राइवल्स रहे हैं। कुछ लोग होंगे यहाँ जो सोच रहे होंगे कि ये कोलैबोरेशन फोर्स्ड है, बात कुछ और ही है। लेकिन ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने न्यूज में तो सुना ही होगा कि मैंने राजवीर और शौर्य दोनों को अरेस्ट करवा दिया था। बस उसी गलत फहमी को दूर करने के लिए हमने ये पार्टी थ्रो करी है। और इस पार्टी में मैं और मिस्टर करण लूथरा फ्रेंड्स बनेंगे। है ना करण? प्लीज कम। लेकिन अब सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। ये भी ना सब कुछ बोल रहा है, बस वही नहीं बोल रहा है जो हम इससे बुलवाना चाहते हैं। बस अपने फायदे की बातें कर रहा है। आपका मतलब? अरे हम तो यही चाहते हैं ना कि ये मीडिया के सामने ये बोल दे कि शौर्य और राजवीर ने कुछ गलत नहीं किया था, बल्कि इसको गलतफहमी हो गई थी। और जब इसे पता चल गया तो इसने उन्हें जेल से छुड़वा लिया। मिस्टर पांडे, कैन आई टेक द माइक प्लीज? थैंक यू। मिस्टर पांडे सच में बहुत ही अच्छे हैं। गलती हमारी थी, हमें गलतफहमी हो गई थी जब इन्होंने राजवीर और शौर्य को लॉकअप भेज दिया था। हमें लगा था कि ये बहुत ही बुरे हैं। इनफैक्ट हमारी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही सोचता। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तू मेरी साइड लेगा। शौर्य, अगर बात तेरी मेरी हुई तो मैं तेरे खिलाफ खड़ा रहूंगा, लेकिन अगर तेरा पंगा किसी और के साथ होगा तो तेरे साथ खड़ा रहूंगा। क्या बात है? ये भाईचारा, ये प्यार व्यार, ये केयर, क्या मतलब? ये सब तू अपनी मासी के कहने पे कर रहा होगा, है ना? तुझे जो समझना है तू समझ ले। मतलब मैंने सही समझा? ठीक है, अगर बात ऐसी ही है तो मैं भी तेरा साथ दूंगा, जस्ट बिकॉज मैं तेरी मासी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता। शौर्य प्रीता के बस में होने लगा है। ये राजवीर से कितनी नफरत करता था और अब भाई भाई वाला प्यार। अब शौर्य इसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं इनकी जोड़ी नहीं बनने दूंगी। यस मॉम। शौर्य, तुम कहाँ हो? आई एम रियली वरीड। मैंने देखा तुम्हें, देखो मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। अब मेरे साथ चलो। बोल। आरोही, जो मुझे बोल रही थी अब शौर्य के सामने बोल। एक सेकंड, व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर? आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या बात करेंगे शौर्य? रो मुझे बोल रही थी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरी केयर नहीं करता, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता। और रो ने मुझसे कहा कि तुम मुझे सिर्फ बोलने के लिए मॉम बोलते हो,
लेकिन प्यार तुम उस राजवीर की मासी से करते हो, उनकी केयर करते हो, उनकी बात मानते हो, उनसे अट्रैक्ट होते हो। और क्या बोला था रो, क्या बोला था तुमने? हाँ, ऑन टॉप ऑफ इट जब तुम लॉकअप में थे तब इस घर में मेरे अलावा किसी को तुम्हारी कोई केयर नहीं थी, कोई परेशान नहीं हो रहा था, सिर्फ एक मैं परेशान हो रही थी। इतना परेशान हो रही थी कि मुझे तो रातों को नींद भी नहीं आ रही थी। मैंने जाके तुम्हारे डैड से इतना फाइट किया, पता है उनको क्या क्या सुना दिया मैंने, लेकिन कुछ फायदा हुआ? आज भी तू कितनी अकेली है, यहाँ तक कि शौर्य भी तेरे साथ नहीं है। What do you mean, रो? You seriously? आपको सबसे अच्छे से पता है मैं मॉम के साथ हूँ हर बार, हमेशा, फॉर एवरीथिंग। मुझे नहीं पता था कि मुझे आपको भी ये बात बतानी पड़ेगी, मॉम को भी ये बात बतानी पड़ेगी। देखो शौर्य, अब तुम मुझे सच्चाई बताने पे मजबूर कर रहे हो। तुम्हें तो पता है कि मैं इस घर में फ्रिक्वेंटली आती हूँ, स्पेशली जब तुम यहाँ नहीं थे तब निधि बहुत अकेली पड़ गई थी, बहुत स्ट्रेस थी, तब मेरा कुछ ज्यादा ही आना जाना होता था। सो आई नो एवरीथिंग ओके कि इस घर में क्या हो रहा है। बस यही सोच के अच्छा लगता था कि एटलीस्ट तुम तो निधि के साथ हो। लेकिन देखो शौर्य, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। जब तुम लॉकअप में थे तब करण अंशुमन को एक फूटी कौड़ी तक देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब राजवीर अरेस्ट हुआ तब करण अंशुमन को अपनी सारी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हो गया।